हाँ, हमारे साथ एक कुछ डिटेल्स लेकर नेहा बताइए। सो अक्रॉस द बोर्ड सारे मेटल्स ही चढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम जिंक को भी चढ़ना था, लेकिन पिछला हफ्ता उनके लिए थोड़ा सा डगमगाता हुआ साबित हुआ। अदरवाइज निचले स्तरों से सारे मेटल्स में स्ट्रेंथ आई और कॉपर को उसका फायदा मिला। सिर्फ यही नहीं, आयरन और स्टील की बात करें, चीन के बाजारों में ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने की ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं और डालियन आयरन और है वो तो 2.5 साल की ऊंचाई पर है। अब स्ट्रेंथ के कारण क्या है? अमेरिका में अगले साल अब ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीद मार्केट में बढ़ रही है, उसकी वजह से हमने देखा है अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स 2.5 महीने के निचले स्तर पर है, ये एक दोहरा सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ यहां पर बहुत बड़े स्टेटमेंट्स निकल कर आए हैं। एंटोफेगास्टा, इन्होंने अगले साल के लिए जो चीन के स्मेल्टर्स हैं उनके साथ कॉपर की जो ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग चार्जेस है वो 9% घटाए हैं। ये इंप्लाई करता है कि कॉपर की सप्लाई यहां पर काफी टाइट स्थिति दिख रही है और उसी कारण से हमने यहां पर, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे माइनर्स हैं जिन्होंने इस बार अपनी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो घटा दी है नए साल के लिए। भारत और दक्षिण एशियाई देशों में इस दशक में कॉपर की खपत अच्छी रहने वाली है। चाइना से उतने अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन इंडिया पे अब सबकी नजर टिकी हुई है और अगले 5 सालों में उन्हें लग रहा है अच्छी खासी कॉपर की खपत यहां से आने वाली है। एंग्लो अमेरिकन है, उनको लगता है कि लिथियम के साथ साथ ईवी मेटल्स जितने भी होंगे उनकी डिमांड यहां बढ़ने वाली है। गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल आयरन और मार्केट को लेकर प्राइसेस के लिहाज से बहुत पॉजिटिव है। उन्हें लगता है कि भंडार कम है और उत्पादन घट रहा है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में सप्लाई घटने की पूरी स्थिति दिख रही है। चाइना से 16 सेक्टर की बढ़ती खपत है, एल्यूमिनियम की डिमांड यहां बढ़ रही है और कोडेल्को ने कॉपर का उत्पादन जो है वो तकरीबन पिछले साल 25 साल के लोस पर रहा है। तो हर तरफ से यहां सप्लाई टाइटनेस के ही इंडिकेशंस मिल रहे हैं और डिमांड कुछ बेहतर होने के संकेत है। ग्लोबल बैंकों की क्या राय है? गोल्डमैन सैक्स वो मानते हैं कि 62% ग्रेड आयरन ओर है, उसकी कीमत उन्होंने फोरकास्ट बतौर बढ़ा दी है। उन्हें लगता है यहां अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। सिटी रिसर्च, उन्हें लगता है कि कॉपर में अगले 6 से 12 महीने में अच्छी स्ट्रेंथ होगी। बेस केस 75 से 8500 का बन चुका है, इसके ऊपर स्ट्रेंथ ही आनी है। गोल्डमैन सैक्स पूरे मेटल सेक्टर को लेकर वो बहुत पॉजिटिव हैं। वो कह रहे हैं जो भी डिप्स मिले 2024 कमोडिटीज में निवेश का साल होगा। खासतौर से उन्हें लगता है कि मेटल्स में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमर्स बैंक सोने और चांदी में भी बहुत बुलिश है। उन्हें लगता है कि चांदी एज एन इंडस्ट्रियल मेटल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। 29 डॉलर का वो टारगेट दे रहे हैं और गोल्ड में रिकॉर्ड लेवल्स। $2100, $29 चांदी। चांदी, हाँ, गोल्ड $2100। हाँ, गोल्ड $2100। $29 रिकॉर्ड लेवल। 23-24 $24 है अभी। $23, 23, 23.5 के आसपास। 20 से 30 तक $29 $29।